गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 में राइटिंग पोर्शन लेखन पढ़ाने वाली हूँ। लेखन में हमने क्या लिया है आज? कहानी। और कहानी का नाम है क्या? कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुने और समझे। ठीक है। एक लोमड़ी थी। क्या थी? लोमड़ी। वह बहुत भूखी थी। उसने पेड़ की डाल पर एक कौवे को देखा। जो लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी। वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं जो मैं अपनी भूख मिटाऊं, कहाँ से मैं भोजन लाऊं, क्या करूं। तो उसी समय उसने एक डाल पे, पेड़ की डाल पे क्या देखा? कौवा। कौवा देखा और कौवे की चोंच में क्या थी? रोटी। अब तो उसकी और भूख बढ़ी कि रोटी तो मिल गई, अब मैं उस कौवे से लूँ कैसे। फिर उसने आइडिया लगाया, सोचा कि मैं क्या करूँ जो वो कौवा से मैं रोटी ले सकूँ और खा के अपनी भूख मिटा सकूँ। अब सोचो, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लोमड़ी ने क्या किया। कौवे की चोंच में रोटी देखी थी। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने कौवे से कहा, कौवा दादा, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। वो लोमड़ी क्या कर रही थी? कौवे को मलाई लगा रही थी ताकि कौवा खुश हो जाए और वो अपनी मीठी आवाज़ में गाना सुनाए। और रोटी जैसे ही गाना सुनाए, मुंह खोले तो रोटी गिर जाएगा और लोमड़ी लेके भाग जाएगी। ओके, ऐसा लोमड़ी का चालाकी दिमाग था। कौवे ने भी ऐसे, कहीं आप लोगों ने सुना है कौवे की आवाज़ कहीं मीठी होती है? नहीं, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, कौवे की नहीं। चलिए, लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने कौवे से कहा, कौवा दादा, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, एक गाना सुना दो ना। अपनी तारीफ सुनकर कौवा फूला न समाया। कोई भी इंसान अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है, पर उसको मालूम नहीं चलता है कि ये झूठी तारीफ कर रहा है या सच्ची तारीफ कर रहा है। अगर कौवा तेज रहता तो उसको समझना चाहिए कि नहीं नहीं, कोयल की आवाज़ मीठी होती है पर मेरी आवाज़ कहाँ मीठी होती है, पक्का ये झूठ बोल रहा है। पर कौवे ने ऐसा नहीं सोचा। उसके मन में आया, ये तो मेरी बहुत तारीफ कर रहा है। वो फूला न समाया। उसने गाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला, उसके माइंड में, ध्यान में था ही नहीं कि मेरे मुंह में रोटी है। उसने जैसे ही गाने के लिए अपने मुंह खोला, रोटी जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कौवा क्या करते रह गया? पछताते रह गया। कौवा पछताता रह गया। इससे हमें सीख क्या मिलती है? अपनी झूठी तारीफ सुनकर कभी गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर कौवा तेज रहता तो वो सोचता कि मेरी आवाज़ तो मीठी नहीं है, ये पक्का मेरी रोटी लेने के लिए ऐसा कर रहा है। पर वो तेज नहीं था, उसके झांसे में आ गया, लोमड़ी के झांसे में, और उसने गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोला और रोटी ज़मीन से पे गिरी और लोमड़ी लेके भाग गया। बेचारा कौवा पछता के रह गया, क्या कर सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी अपनी झूठी तारीफ, हमें मालूम चलता है ना कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। कोई अगर हमारी झूठी तारीफ करता है तो उसमें उसका स्वार्थ रहता है, कुछ अलग स्वार्थ रहता है कि ये ऐसे मैं इसकी तारीफ़ करूँगा, झूठी तारीफ़ करूँगा तो ये मेरे जाल में फंस जाएगा, उसका स्वार्थ। तो हमें कभी भी दूसरे की गलत बात नहीं सुननी चाहिए, जो सही है वो मानना चाहिए। अपनी झूठी तारीफ़ सुनकर कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। ये आपका कहानी है कौवा और लोमड़ी की, छोटा सा मैंने दिया है। आपको अच्छे से रीड करना है और याद करना है और बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। ओके, चलिए।